हाय लिसनर्स, मैं हूं दीपांशु और आप सुन रहे हैं रेडियो द्वारका। आज रेडियो द्वारका के स्टूडियो में हमारे साथ में है डॉक्टर ज्योतिवर्धन साहनी, जो कि एक जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं और वास्तुशास्त्री हैं। तो आइए उनसे हम जानते हैं उनके करियर के बारे में। वेलकम टू रेडियो द्वारका। नमस्कार दीपांशु और मेरे सभी क्लाइंट्स को बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपको बताऊं कि 91 से मैं इस शास्त्र से जुड़ा हुआ हूं और मैं सर्विस करता था प्राइवेट कंपनीज में, सेल्स एंड मार्केटिंग में। धीरे धीरे कुछ नियर डियर्स का, पड़ोसियों का, फ्रेंड्स का, कुछ वास्तु, कुछ एस्ट्रोलॉजी, और इतने अच्छे रिजल्ट मिलते थे कि वो लोग फिर आगे रेफरेंस देते थे, नहीं मेरे बहन है, मेरा भाई है, इनका बताइए। वो सफर आगे बढ़ता रहा। हम भी अपने कैरियर में आगे सेल्स मार्केटिंग में ब्रांच मैनेजर, सीनियर मैनेजर, रीजनल मैनेजर, जनरल मैनेजर तक। फिर आखिर 2007 में एक दौर आया जहां पे क्लाइंटेज इतना ज्यादा हो गया कि एक गिला शिकवा होने लग गया कि नहीं, आपका टाइम हमें परसों का चाहिए, कल का चाहिए। आप कह रहे हैं कि मैं टूर पे जा रहा हूं और एक हफ्ते बाद बात होगी, तो ये तो नुकसान हो जाएगा। तो कहीं मुझे लगा कि नहीं, मैं अपने क्लाइंट के साथ अन्याय कर रहा हूं और उसको मेरी जरूरत आज है और मैं एक हफ्ता अवेलेबल नहीं होऊंगा। तो काफी परिवार वालों ने, समाज के लोगों ने, नहीं तुम्हारे बच्चे हैं, सब है, इतना अच्छा पैकेज है जॉब में, ये छोड़कर तुम फुल फ्लेज इसमें उतरोगे, कैसा रहेगा, क्या कह सकते हो। लेकिन नहीं, मैं उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद दूंगा जिसने मुझे वो शक्ति दी कि मैं अपने समाज की सेवा कर सकूं। और इस 20 वर्ष में मैंने जितनी भी डिग्रीज हैं ज्योतिष में, ज्योतिष प्रभाकर से लेकर ज्योतिषाचार्य तक, सारी डिग्री हासिल करी। वास्तु में जितनी एजुकेशन होती है, और वास्तु में जो बिना तोड़ फोड़ के वास्तु किया जाता है, जिसको महावास्तु नाम दिया गया है, वो भी मैंने कोर्स किया। जिसके बाद फिर कोई रुकने का नाम नहीं है, प्रभु की कृपा है, सब आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। और अभी तो मैं द्वारका आपके पास हूँ। मुझे याद आ रहा है नवंबर का केस। एक मेरे क्लाइंट है, उन्होंने फोन किया कि गाड़ी खड़ी की थी अपार्टमेंट के बाहर, अंदर जगह नहीं थी, और गाड़ी सुबह देखा तो गायब है। तो क्या हो सकता है। फिर उनकी बर्थ डेट मेरे पास थी, मेरे क्लाइंट हैं। मैंने कहा ठीक है, आप आधे घंटे में बात करिए, कुछ बताता हूँ। फिर मैंने ध्यान लगाकर उनकी कुंडली का असेसमेंट किया और उनको मैंने कहा भाई मुझे 5 दिन दीजिए आप, ये 5 दिन आप ये XYZ उपाय करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ गाड़ी किस दिशा में है। 5वें दिन आपको गाड़ी मिल जाएगी, नहीं तो 6ठे दिन फिर आप मुझे कह सकते हैं। और ईश्वरीय कृपा रही, आज वो कई सौ लोगों के बीच में इस बात को बोलते हैं कि जब पुलिस वालों ने कह दिया था कि दिल्ली में गाड़ी चोरी होने के बाद कहाँ मिल सकती है, और हमारे द्वारका के क्लाइंट की गाड़ी जो चोरी हुई थी, वो 5वें दिन उसी दिशा में उतनी दूरी पर ही उनके घर से मिल गई और गाड़ी सही सलामत थी। गाड़ी मिलने के बाद भी पहला फोन उन्होंने मुझे किया कि मैं पुलिस स्टेशन में, पहला फोन अपने घर की में नहीं कर रहा हूँ, आपको कर रहा हूँ, जिनकी वजह से मेरी गाड़ी मिल गई है। तो सब ईश्वर की कृपा है। आज क्वालिफिकेशन के साथ, एक इज्जत के साथ रोहिणी ऑफिस है मेरा, और सब देश विदेश में अपने क्लाइंट्स हैं। तो जितना भी समाज की सेवा हो सके ऐसा सोचता हूँ। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के साथ आप फेंग शुई, न्यूमरोलॉजी और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी देखिए, मैंने जैसे बताया 25 साल हो गए हैं लगभग। तो ये देखा कि हमारे पूर्वज जो हमें विद्या दे गए हैं, शास्त्र बता गए हैं, उसमें सब चीजों की साथ साथ जरूरत पड़ती है। किसी एक चीज से सब कुछ नहीं किया जा सकता। कुछ भी पार्ट उसकी लाइफ का, जैसे आपको बताया कि अभी गाड़ी उनकी ढूंढ दी, तो वो सिर्फ एक वास्तु से ऐसा नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ ज्योतिष से ऐसा नहीं किया जा सकता। उसके भी विभिन्न अंग हैं ज्योतिष के, जो आपने बताया मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है जैसे। तो आज हम कई कैंसर लेवल के पेशेंट्स का जो लाइफ है वो 3-3, 4-4 साल एक्सटेंड कर देते हैं उपायों के द्वारा। उस तरह के केस हमारे पास आते हैं। बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल से डॉक्टर्स हमारे पास रेफर करते हैं कि भाई आप उनसे मिलिए, हमें समझ नहीं आ रहा डिजीज क्या है, और हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से, उसके हारोस्कोप से बता पाते हैं कि इसके बॉडी में इस पार्ट में दिक्कत नजर आ रही है, ये टेस्ट करवाइए। उसको डेट बताते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, इस दिन टेस्ट कराने जाओ, तुम्हें सही रिपोर्ट आएगी। वो भी हैरान हो जाता है, ये क्या हुआ, मैंने इतने हजारों रुपए खर्च कर दिए और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में किए, लेकिन इस बार इसी डेट पे मैं गया हूं और डॉक्टर के पास रिपोर्ट में आ गया है कि मेरे को क्या डिजीज है।
तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी एक मैजिकल काम करती है। और फेंग शुई ऐसी चीज है जो घर में आपका घर बन चुका होता है, क्योंकि वास्तु तो भूमि निर्माण से शुरू हो जाता है। और फेंग शुई जो है, जैसे आजकल द्वारका है, रोहिणी है, जनकपुरी है, सब फ्लैट्स होते हैं। तो फ्लैट्स में वास्तु अच्छी तरह हो सके तो जब हम वास्तु करते हैं तो कुछ आइटम फेंग शुई के प्लेसमेंट साथ में करवाते हैं और बिना तोड़ फोड़ के वो एक डेकोरेटिव पीस की तरह घर में लगे रहते हैं। जो आने वाले उनके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी कुछ नहीं समझ पाते हैं और पूरे घर का भला भी हो जाता है। अभी जैसे आपने वास्तु की बात की, जैसे किसी का घर बन चुका है, उसमें वास्तु में कुछ दिक्कत है, घर बनने के बाद उससे इफेक्ट होता है उसको कम की। नहीं, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है मेरे से। मैं इसीलिए कहा कि इतनी रिसर्च अभी चल रही है वास्तु के ऊपर, और जो हमारा 25 साल का सफर रहा है, तो आज वास्तु में हम लोग इतना आगे निकल चुके हैं कि बिना तोड़ फोड़ के हम वास्तु करते हैं और जो निगेटिविटी उस हाउस की है, जो दोष उस भवन का है, बिल्डिंग का है, वो पूरी तरह समाप्त कर देते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजों से, चाहे वो कलर थेरेपी देते हैं, चाहे उसको कोई साल्ट थेरेपी देते हैं, चाहे उसको कोई प्लेसमेंट ऑफ गुड्स देते हैं, चाहे उसको अपने डोर पे कोई सिंबल लगाने के लिए इंडिकेशन देते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि उसका द्वार ईस्ट में नहीं है, साउथ में है। भाई किसी का ईस्ट में है तो किसी का साउथ में भी होगा, अपार्टमेंट है, तो उसके दोष को मिनिमाइज करना, बिल्कुल नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल देना, सिर्फ बिना तोड़ फोड़ के वो किया जा सकता है, बशर्ते कि आपकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन जरूर विद्या होनी चाहिए। क्योंकि ये भी हम लोग देखते हैं, अब मैं बीकॉम, एमबीए क्वालिफाइड होने के बाद भी अगर मैंने ज्योतिष और वास्तु के सारे कोर्सेज किए हैं, तो इसीलिए कि कोई हमारे भोले भाले भाई बहनों को बेवकूफ ना बनाए, इस विद्या से कोई उनसे ठगी ना कर सके और 10,000, 50,000, 20,000 के यंत्र लगा के कि मैं ठीक कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। 100-200 रुपए के मामूली से सामान से पूरे घर का वास्तु उसका ठीक किया जा सकता है, बशर्ते कि वो इस विद्या पे विश्वास रखता। देखिए, जब समाज में आप कोई काम करने निकलते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट उसके समाज को मिल रहे होते हैं, जैसा आपने देखा सारे ज्योतिष, वास्तु, सारी विद्याएं हम लोग करते हैं, तो कई संस्थाओं ने, धार्मिक, सामाजिक संस्थाओं ने हमें सम्मानित किया है, समाज रत्न से, राष्ट्र रत्न से। पीछे अभी नेशनल कैटेगरी का अवार्ड है, उसमें जेम ऑफ इंडिया 2014 से मुझे सम्मानित किया गया। तो सब मीडिया का बहुत प्यार मेरे साथ रहता है, सभी लीडिंग पेपर्स में मेरे आर्टिकल आते रहते हैं और हिंदुस्तान में तो वास्तु में विशेष मेरा आर्टिकल चलता रहता है। कई मैगजीन्स हैं, टेंशन फ्री है जिसमें खुखैण वर्ल्ड है, उनमें रेगुलर मेरा राशिफल आता है मंथली, और साथ में मेरे आर्टिकल आते हैं। तो अपनी इच्छा है भाई समाज को जो भी अपने ज्ञान से ज्यादा दे सकें, हमारी नई जनरेशन बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचे। आप भी एक युवा हैं, मुझे उससे बात करें, मुझे बहुत आपको भी शुभकामनाएं दूंगा और रेडियो द्वारका को भी बहुत शुभकामनाएं दूंगा। आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं समाज के लिए। अर्निंग तो सब लोग करते हैं, लेकिन टैलेंट को समाज में सामने लाना और समाज को कुछ अच्छे लोगों से रूबरू करवाना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा काम है। लास्ट में एक बात और पूछना चाहेंगे, कुछ जनरल आप कुछ ऐसी बातें बताना चाहते हैं, छोटी छोटी बातें जो लोगों को ध्यान रखनी चाहिए घर बनाते समय? देखिए, मैं समझता हूँ कि मकान है या फ्लैट है, जब आज भी हमारे यहाँ जो वुमेन है वो 20-25% वर्किंग है, बाकी हाउसवाइफ ही हैं। और एक तरह से जो स्त्री होती है उसका किचन उसके ऑफिस की तरह समझ लेना चाहिए है। जैसे एक हम लोग हैं ऑफिस में अपने 8-10 घंटे व्यतीत करते हैं, तो एक जनरली वुमेन का भी 8-10 घंटे किचन में व्यतीत होते हैं। तो वहां की एनर्जी शुद्ध होना बहुत जरूरी है। जिस भी घर में हेल्थ प्रॉब्लम मिलती है, जरूर उसकी किचन में कोई ना कोई दोष ऐसा रहता है। और हम चाहते हैं जब समाज अच्छा डेवलप हो और एक स्त्री प्रसन्न रहेगी, वुमेन अगर खुश रहेगी घर में, तो शाम को खाना भी पति को अच्छा मिलेगा और बच्चों की परवरिश भी अच्छी होगी, तो पूरा घर एक सुख शांति महसूस करेगा। तो किचन में आप देखें, स्त्रियों को मैं ये कहना चाहूंगा, महिलाओं को, कि 180 डिग्री में आपका आग और पानी नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपका फिर पैसा जो है वो धन का नाश बीमारियों में, दवाइयों में, इन चीजों में जरूर हो रहा होगा। और दूसरी बात, जैसे एक फैशन सा हो गया है कि किचन में ही थोड़ा बड़ा करके फ्रिज अंदर रख लेते हैं किचन में। तो लोग क्या करते हैं कि किचन के कवर जो होते हैं
या किचन के जो फ्रिज के कवर के अलावा फ्रिज के ऊपर प्लेसमेंट मेडिसिन का कर देते हैं। तो किचन क्या है, खाद्यान्न पदार्थों की जगह है, जहाँ पे फूड है तो वो बढ़ाने के लिए है। और अगर हम बीमारियों के लिए जो दवाइयां यूज कर रहे हैं उसको किचन में रख लेंगे, फ्रिज में रख लेंगे, फ्रिज के कवर में या फ्रिज के ऊपर रख देंगे, तो बीमारियों की दवाइयां कम कैसे होंगी भला, वो भी बढ़ती जाएंगी। तो आप अगर फ्रिज रखते हैं किचन में, उससे ऐतराज नहीं है, आप दवाइयां बिल्कुल उसमें ना रखें। और बेटर हो सके तो फ्रिज को भी बाहर रखें। अगर दवाइयां फ्रिज में रखनी है तो वो बीमारियों को निमंत्रण नहीं देगा, बल्कि आपका पैसा सुरक्षित एक अच्छे सुख शांति में खर्च होगा और आग और पानी एक साथ ना रहे, इसका भी ध्यान रखें। क्योंकि महिलाएं अगर प्रसन्न रहेंगी तो पति भी प्रसन्न है, सास भी प्रसन्न है और बच्चों की परवरिश भी लाजवाब होगी, घर में सुख शांति रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। बहुत अच्छा दीपांशु, हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और हमारे रेडियो द्वारका, रेडियो जनकपुरी और आपकी संस्था को, आपके काम को बिल्कुल हम लोग सैल्यूट करते हैं। इतना आप बढ़िया काम कर रहे हैं और जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं रेडियो द्वारका, रेडियो जनकपुरी में अपनी सेवाएं दूंगा। नमस्कार।